अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का। दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींद हराम है, लड़की के वालिदैन की नींद हराम है, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। बिरादरान इस्लाम और मेरे नौजवान दोस्तों, एक वो दौर भी आया है कि लड़कियों की पैदाइश को मुजीबे नंगोआर समझा जाता था, उनके वजूद को जिल्लत व खारी की वजूद का तस्वूर किया जाता था। इसी सबब लड़कियों पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। लड़कियों इंसान या हैवान तस्वूर की जाती थी, लड़कियों के लिए माशरे में कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक वे दौर भी आया है कि औरतें और लड़के अपने वजूद पर फख्र करने लगे, अपने आप को बुलंद से बुलंद मकाम तस्वूर करने लगे, अपने को एक महबूब तरीन शही नहीं बल्कि मर्दों के लिए एक ज़रूरत व हाजत तस्वूर करने लगे, अपने मर्दों के लिए एक ज़रूरत व हाजत तस्वूर करने लगी, अपने को कत्ल और जिंदा दरगोर करने के काबिल नहीं बल्कि हुस्न माशरत में वो लायक समझने लगे। ये वही दौर है जिसको इस्लाम का दौर कहा जाता है और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत का दौर कहा जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, लेकिन बड़े ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि आज दोबारा जाहिलियत की तारीख दोहराई जा रही है। जाहिलियत में बच्चे पैदा हो जाती है, बाप के चेहरे खुश्क हो जाया करते थे। इसी तरीके से आज भी किसी के घर बच्चे पैदा होती है, बाप के चेहरे जर्द हो जाती है। प्यारी सी लाडली बेटी जन्म लेती है, बाप के चेहरे जर्द हो जाती है। सोच व फिक्र की एक कैफियत तारी हो जाती है कि अब क्या होगा, जहेज व तिलक इंतजाम कैसे कर सकेंगे। खुद व लड़के जब पैदा होती है, माशरे में आंखें खोलती है, हालात का जायजा लेती है, माहौल के रंगो रूप को देखती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है, अगर मैं इतनी ही जलीलो ख़ार थी तो रब्बे कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया। अगर मैं इतनी हकीर और रजील थी तो मालिक अर्ज़ समा ने मुझे क्यों बख्शा। अगर मैं बाइस नंगो आर थी तो खुदाए वहदहू ला शरीक ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा। अगर मैं वालिदैन के लिए बोझ थी तो मेरा जन्म क्यों हुआ। अगर मैं नजर आतिश कर देने के काबिल थी तो जिंदगियों में मुझे क्यों भेजी गई। बेचारी सोचती रह जाती, काश में मिट्टी होती, काश में पानी हवा होती, काश में पानी होती, काश में रेसा और जर्रा होती, कि ये सवाकुन हालात मुझको और हमारे वालिदैन को देखने नहीं पड़ते, के सवाकुन हालात मुझको और हमारे वालिदैन को देखने नहीं पड़ते। हजरात, मैं कोई खतीबाना तालिया और तलाकत पर बनी लिसान नहीं कर रहा हूँ। आप हालात का जायज़ा लीजिए, जराइद और रसाइल मुजल्लात का मुतालबा कीजिए तो हमारी मासूम बहनों के खून छिट्टे सा सुर्खियाँ नजर आएंगे, तो हमारी मासूम बहनों की खून छिट्टे सा सुर्खियाँ नजर आएगी, उनकी चिता की खौफनाक तस्वीर दिखाई देगी,
उनकी चीखों पुकार सुनाई देगी, आह व बका सुस्कार सदाया सुनाई देगी। झील जैसी आंखों से कतरात के मानिंद और झरने के बहते और गिरते नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बहनें और बेटियां शादी होते ही बेघर क्यों कर दी जाती है? उनको गाली गलौज से क्यों नवाजा जाता है? उनको सख्त सुस्त क्यों कहा जाता है? उनको मारा पीटा क्यों जाता है? उनको उनके सीने पर चढ़कर गले पर छुरी क्यों चलाई जाती है? उनको नजर आतिश क्यों कर दिया जाता है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसको कुदरत ने जिस गोद का सहारा था, क्या था, जिस बाप से शफकत नवाजा था, उस बाप ने उसको जवान होते ही शादी तो कर दी, लेकिन साथ में जहेज का सामान नहीं दिया, टीवी वीसीआर ट्रांजिस्टर नहीं दिए और मोटरसाइकिल फर्नीचर और दूसरी एशिया नहीं दी। मुसलमानों, तुमने कौन सा न्यू मॉडल मजहब इख्तियार कर लिया? तुमने कौन सा गोल्डन दीन इख्तियार कर लिया कि शादी जो के इबादत बासे जन्नत थी तो उसको बासे जहन्नम बना लिया, कि बीवी जो के बासे रहमत थी तो उसको बासे रहमत बना लिया। मालिक अर्ज़ व समा के फरमान को भूल गए, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को तर्क कर दिया, दीन इस्लाम से रूठ गए। दीन मतीन का मुतालबा कुछ और, तुमसे मुतालबा कुछ और है और तुम कुछ और कर रहे हो। हालांकि कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि दीन इस्लाम को छोड़कर चाहे कैसा ही तरीक़ा क्यों अख्तियार किया जाए, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। मेरे सामईन, जहेज व तिलक शरीयत गुर्रा के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। पहली सदी की मुकम्मल तारीख उलट जाए, आपको ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बल्कि 11 शादी की थी, लेकिन कहीं भी जहेज का नाम व निशान मौजूद नहीं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली ज़ैनब की शादी की, जहेज नहीं दिया। रुक़ैया उम्मे कुलसूम की शादी की, जहेज नहीं दिया। रुक़ैया की शादी की, जहेज नहीं दिया। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी की, जहेज नहीं दिया। ज़रा आगे निकल कर देखिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की, जहेज नहीं लिया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की, जहेज नहीं लिया। उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की, जहेज नहीं लिया। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की, जहेज नहीं लिया। गर्ज के सारे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहेज व तिलक से खाली है। मुसलमानों, जब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जहेज व तिलक से खाली है, तो फिर तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारा दावा इस्लाम कैसा है कि तुम्हारा दावा इस्लाम कैसा है कि तुम्हारा दावा इस्लाम कैसा है कि इसको छोड़कर चाहे कैसा ही तरीक़ा क्यों ना इख्तियार किया जाए, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल। तुम्हारा दावा इस्लाम कैसा है कि इसको लाइक फ़ख्र तस्वूर करते हो, दादोहश का सबब तस्वूर करते हो। और गज़ब बलाए गज़ब ये है कि जहेज न लाने की वजह से उन मासूम बच्चियों को बेदरेक ज़बह कर डालते हो। मेरे दोस्तों, हमारे किरदार बतला रहे हैं कि हम शादी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर नहीं करते, दीनी फरीज़ा समझकर नहीं करते, इबादत समझकर नहीं करते, शर्मगाह की हिफाजत, नज़र की असमत समझकर नहीं करते।